हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका मिश्रा सर फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं। उसका टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स का एक टॉपिक है गॉस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल 12 फाइनल 12 जैक बोर्ड में आएगा क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इसका एप्लीकेशन। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसका डेरिवेशंस करने जा रहे हैं। ठीक है, आराम से देखिए और समझिए। चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से पहले मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना सही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भैया, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। बेसिक से क्या होता है देखो, इलेक्ट्रिक का मतलब जान लो, यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और जो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और निगेटिव पर जाकर एंड होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फ्लक्स के। इसी पर तो खेल है यार, इसी पर खेल है। फ्लक्स का मतलब होता है लिंक। क्या करना? लिंक। लिंक का मतलब रिलेशन। लिंक का मतलब रिलेशंस। ठीक है भैया, रिलेशन का मतलब समझ जाओ क्या होता है। लेकिन यहां पर जो रिलेशन होगा ना, वो विदाउट वायर। एक तरह से हम अपना लैंग्वेज दे रहे हैं, विदाउट वायर। वायर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लो ना, मजा आ जाएगा। जैसे एक टेबल फैन देखा है ना, टेबल फैन, उसके सामने एक कागज का टुकड़ा रखो, ऐसे करके कागज का टुकड़ा टेबल फैन के सामने, और टेबल फैन स्टार्ट करो। जैसे टेबल फैन स्टार्ट करोगे ना, तो एयर पास होगा, और एयर और कागज का जो सरफेस एरिया है उसके बीच में कोई तार नहीं है, लेकिन फिर भी एयर क्या करेगा, उस कागज के टुकड़े को पीछे ढकेल देगा। मतलब क्या होगा कि एयर और कागज का जो सरफेस एरिया है, दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। जस्ट लाइक एग्जांपल। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कनेक्ट करवाना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कनेक्ट करवाना। तो अगर डिफिनेशन तो चाहिए ना, डिफिनेशन सीधा दे सकते हैं। देखो एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एक मेरा सरफेस एरिया, कोई भी प्लेट मान लो, कोई भी प्लेट ले लो, ठीक है। और यहां पर अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल्स रखें, तो चार्ज पार्टिकल्स क्या करें, इसको हम लोग पूरा सरफेस एरिया भी बोलते हैं ना, सरफेस एरिया। ठीक है, और अगर चार्ज पार्टिकल्स रहेगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्विंग पास करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पूरे सरफेस एरिया को कवर करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी होता है बाबू, तो हम डॉटेड लाइन देंगे ही देंगे, रियल तो नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा लाइनिंग है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाए। ठीक है, और एक बात बच्चे लोग बोलेंगे सर इसका डायरेक्शन क्या होगा? सही बात है, तो ये जो सरफेस एरिया है इसका डायरेक्शन लिया जाता है एन कैप। एन कैप का मतलब हो गया डायरेक्शंस ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो, तो इसको हम लोग, अब यहां ध्यान दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या किया, पूरे सरफेस एरिया को कैद में ले लिया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो अगर हम लोग एक स्मॉल सरफेस एरिया कट करते हैं, ठीक है, मान लो ये मैटर बहुत बड़ा होगा, छोटा होगा, तो भैया एक यूनिट ले लेते हैं। ये देखो एक यूनिट ले लिया छोटा, तो इसके थ्रू भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गया होगा ना। तो ये जो स्मॉल एरिया है, इसको बोला जाता है स्मॉल एलिमेंट्री एरिया वेक्टर। स्मॉल एलिमेंट्री एरिया वेक्टर, जिसका सिंबल होता है डीएस वेक्टर। क्या लेंगे? डीएस वेक्टर। चलो अब देखो, डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन अगर लिखना होगा बाबू तो नोट कर लो, सीधा लिखेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through the unit surface area, unit surface area normally, simple सा definition दिया, normally is called electric flux, is called electric flux। नोट भी कर सकते हो, फिर से एक बार पढ़ते, कुछ नहीं है यार, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द यूनिट सरफेस एरिया, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या होता है, तो इसको हम लोग डेनोट करेंगे, इट इज डेनोटेड बाय फाई, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, तो फाई इक्वल टू, इसका फॉर्मूला तो जानना ही होगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। और थोड़ा ऊपर वाले लाइन को रफ कर देते हैं।
देखो रफ कर रहा है, जोर पड़ रहा है बहुत ज्यादा। देखो बाबू होता क्या है, फॉर्मूला मेरा आ गया ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो बाबू आप लोग को पता होगा डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहां पर कॉस थीटा लगाएंगे, तो ई डीएस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपके सामने है, ई डीएस कॉस थीटा। ई का मतलब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो। डीएस का मतलब एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। और cos थीटा का काम क्या है भाई, cos थीटा ना ये एंगल बता रहा है। एंगल किसके बीच, मेरा और तेरा बीच नहीं है बाबू, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर कर दिए। अब हम इसको सीधा मिटाते हैं पूरा, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना ही नहीं है, इसका यूनिट डायमेंशन भी हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, नोट्स में बन जाएगा। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ फाइव मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, सिंपल तरीका निकालेंगे। और क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बाबू, फोर्स मान लो नहीं आते तो हम फोर्स बाय टेस्ट चार्ज याद इनटू डीएस। तो फोर्स का तो न्यूटन इजी है, कूलम एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1। अब बोलोगे सर डायमेंशन क्यों छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। देखो फोर्स का डायमेंशन mlt-2, चार्ज का एम्पियर गुना टाइम इनटू एरिया वेक्टर का एल स्क्वायर, तो यानी ml क्यूब एम्पियर इनवर्स 1 t-3। समझे बच्चे? तो मेरे चैनल्स को देखें, जज करें, ठीक है, और नोट भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद ही हमको आगे और मेहनत करने के लिए जागरूक करता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं आप लोग का बेहतरीन टॉपिक गॉस थ्योरम, जो क्लास 12 के लिए सबसे बेहतरीन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। ठीक है, आने वाला समय में आप लोग को ट्रिकी न्यूमेरिकल्स का भी बताएंगे। चलो देखो, अब हम लोग आते हैं गॉस थ्योरम। तो भैया गॉस थ्योरम में तो पूरा बढ़िया से हमको बताना होगा आप लोग को कि गॉस थ्योरम है क्या। पता है गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट इसका थ्योरम देखो क्या होता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज हुआ ना यहां पर, इसीलिए हमने पहले फ्लक्स बताया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the area vector, passes through the area vector। देखो बाबू नोट्स तो बुक में भी मिल जाएगा। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टू चार्ज, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टू चार्ज। इजी वे में लिख दिए कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द एरिया वेक्टर इज इक्वल टू द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टू द चार्ज। अब देखो यहां पर, तो इससे हम लोग सबसे पहले लाइन इंटीग्रल का मतलब पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन, और इसमें क्लोज सरफेस पर काम करता है, क्लोज्ड एरिया पर। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो भैया डी फाई इक्वल टू देखो यहां इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टू द टोटल चार्ज। अब डी फाई का इंटीग्रेशन होता है मैथ्स में, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, तो फाई इक्वल टू मेरा आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम में आपको लिखना पड़ेगा द लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the area vector is equal to 1 by epsilon naught to the charge। तो d phi equal to 1 by epsilon to the charge, that means phi equal to q by epsilon naught। यही होता है गॉस थ्योरम का फार्मूला। ठीक है, अब गॉस थ्योरम प्रूफ कैसे होता है इसको भी करवा देते हैं, इससे भी क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। देखो कितना मेहनत लगता है, बोर्ड मिटाओ। ठीक है, आप लोग के लिए वीडियो बनाओ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो हमें मजबूती कैसे मिलेगा बाबू। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया स्टेट, क्वेश्चन एकदम यही रहता है, पीवाईक्यू में देखना तो एक बार, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। यही क्वेश्चन रहता है, 3 मार्क्स का रहता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है आप लोग का। ठीक है, तो स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। चलो ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं, तुरंत करेंगे, एकदम जस्ट, कुछ नहीं है, कूलम्स लॉ का यूज करना है। ये एक क्लोज सरफेस बना दो बाबू, इसमें चार्ज पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ऑरिजिन सेंटर मान लो,
इसका रेडियस कुछ तो होगा r। अब यहां पर बीच में रहेगा मेरा सोर्स चार्ज। क्या रहेगा? सोर्स चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ पास करेगा, चारों तरफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो कहीं पर भी एक स्मॉल एरिया वेक्टर हम कट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो हम ए बी एरिया वेक्टर कट किए, ये देखो इसको ऐसे दिखा दिए, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एरिया वेक्टर, ठीक है। अब करना क्या है? प्रूफ करना है कूलम्स लॉ का यूज करके, ठीक है। तो सीधा लिखेंगे इफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through एरिया वेक्टर, ये लाइन लिख दिए एरिया वेक्टर, ठीक है। तो सीधा लिखेंगे डी फाइव इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो भैया फॉर मैक्सिमम फ्लक्स, तो इससे क्या होगा? मेरा 0 डिग्री का एंगल बनेगा मैक्सिमम फ्लक्स में। तो यहां पर डी फाइव इक्वल टू ई डी एस cos 0। cos 0 का मान कौन नहीं जानता? जल्दी बता कौन नहीं जानता cos 0 का मान? तो ई डी एस हो गया। अब आराम से टेकन इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो डी फाइव से फाइव बाहर, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करते हैं, ठीक है। अब आ चुका है मेरा रिजल्ट आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? पहले वाले वीडियो में हमने बताया 1/4 Q by R स्क्वायर इंटू ds। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s। कौन नहीं जानता? dx का इंटीग्रेशन x, तो ds का इंटीग्रेशन s। तो s का मतलब s क्या है? s है सरफेस एरिया। तो बाबू ये किस टाइप का? स्फीयर है। ये क्या है? ये स्फीयर। क्लियर करते हैं। तो स्फीयर का सरफेस एरिया पता है आप लोगों को ना? ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। तो 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब देख बच्चा, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, आपके पास रिजल्ट आया 5 इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखा? प्रूफ हुआ, कितना आसानी तरीके से हुआ, ठीक है। ऐसे वीडियो को जज करें आप लोग, मुझे मजबूती प्रदान करें, सिंपल सा बात, ठीक है। आने वाला समय में हर एक टॉपिक वाइज बना रहे वीडियो। थैंक यू।